नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वस्त्र कला वेशभूषा के अंदर हमने वस्त्र तो देख लिए थे और वस्त्रों के बाद में अब किसकी चर्चा करेंगे? आभूषणों की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? आभूषणों की। देखो आभूषण क्या होते हैं? आभूषण क्या होते हैं? आभूषण क्या होते हैं? धातुओं से बनाई गई ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य की या व्यक्ति की क्या बढ़ाए? शोभा बढ़ाए। शोभा बढ़ाए या सुंदरता बढ़ाए, तो वो क्या कहलाते हैं? आभूषण कहलाते हैं। तो क्या फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम आभूषण है? क्यों नहीं है? तुम्हारी तो सुंदरता उसी से बढ़ती है, तुम लगाते हो वो सब, है ना? तुमको शौक है। लड़के कुछ और लगाते हैं, लड़कियां कुछ और लगाती है। तो फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम, लिपस्टिक, काजल, ये सब आभूषण के अंदर नहीं आते, है ना? श्रृंगार के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? श्रृंगार के अंदर। आभूषण के अंदर कौन सी चीजें आएंगी? जो धातुओं से बनी है। धातुओं कैसे? चांदी से बनी है, सोने से बनी है, इस तरह की जो धातु हैं उनसे बनने वाली जो वस्तुएं जो व्यक्ति की शोभा या सुंदरता बढ़ाती है, वो क्या कहलाती है? आभूषण कहलाती है। अब मैंने जब क्लास स्टार्ट करी थी वेशभूषा, तब बताया था कि चांदी के जितने भी आभूषण है उनका जो प्रचलन है वो आदिवासी जनजाति के अंदर है। किसके अंदर है? आदिवासी जनजाति में। और सोने के जो आभूषण है उसका जो सर्वाधिक प्रचलन है वो मारवाड़ क्षेत्र में है। कहां पर है? मारवाड़ क्षेत्र में। तो आभूषण की परिभाषा लिख सकते हैं, धातुओं से बनी ऐसी वस्तुएं, धातुओं से बनी ऐसी वस्तुएं जो व्यक्ति जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, स्त्री तथा पुरुष, जो व्यक्ति की शोभा या सुंदरता बढ़ाए, क्या कहलाते हैं? आभूषण कहलाते हैं। आभूषण कहलाते हैं। फिर आती है अगली बात, चांदी से बने आभूषणों की सर्वाधिक प्रचलन। चांदी से बने आभूषणों का सर्वाधिक प्रचलन आदिवासी जनजाति में है। आदिवासी जनजाति में है। आदिवासी जनजाति में है। अगला पॉइंट आता है सोने से बने आभूषण। सोने से बने आभूषण, सोने से बने आभूषण मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। और मारवाड़ के अंदर भी सर्वाधिक विश्नोई जाति के अंदर। किसके अंदर? विश्नोई जाति के अंदर मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, आगे चलें। अब देखो परीक्षा का क्या हो रहा है? ट्रेंड बदल रहा है। ट्रेंड कैसे बदल रहा है कि अब हमको जैसे मतलब आभूषणों को देख के और ये नहीं पूछा जाता कि ये किसका आभूषण है, नाक का है, कान का है, गले का है। अब ये पूछा जाता है इस आभूषणों का क्रम क्या है। क्या है? क्रम क्या है? तो एक बार इधर ध्यान देना, फिर मैं लिखना नहीं है, समझना है सिर्फ। रखड़ी, चौक, मुर्किया और ये पायल। ठीक है, तो रखड़ी तो आप सबको पता है सिर पे पहनी जाती है। कहां पहनी जाती है? सिर पर। चौक कहां पर है? मुर्किया कहां है? कान में। मुर्किया कहां है? कान में। मुर्किया क्या होती है? ऐसे जो जो सोने का पतला तार होता है जो लड़के पहनते हैं, वो जो पहनी हुई है, लड़के जो पहनते हैं सोने का पतला तार, वो होती है मुर्किया। पायल कहां पहनी जाती है? पैर में। अब देखो परीक्षा का जो ट्रेंड बदल रहा है, तो परीक्षा के अंदर एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर कहता है कि इनको ऊपर से नीचे के क्रम में जमाइए। किस में जमाइए?
ऊपर से नीचे के क्रम में जमाइए। तो ये तो सबको पता है कि सिर है, सिर के ऊपर तो रखड़ी बांधी जाएगी, पर मेन कंफ्यूजन कहाँ आता है, नाक और कान में, कि भाई नाक और कान में से प्रायोरिटी किसको देनी है। ठीक है, तो नाक और कान के अंदर से प्रायोरिटी हमेशा कान को पहले देनी है। किसको देनी है, कान को पहले देनी है। नाक कब आएगी, बाद में आएगी, तो ये ध्यान रखना है। अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि ऊपर से नीचे के क्रम में जमाइए, तो हमेशा कान को प्रायोरिटी पहले देनी है। ठीक है, पर किसके दोनों के कंपैरिजन में, नाक और कान के कंपैरिजन में, ऐसे नहीं आंख और कान के कंपैरिजन में देनी है। आंख भी यही है, आंख और कान के कंपैरिजन में देनी, नाक और कान के कंपैरिजन में प्रायोरिटी किसको देनी है, कान को देनी है। तो आ गई बात समझ में। अब अपन आगे चलते हैं। आगे सबसे पहले अपन छोटे छोटे कुछ आभूषण देख लेते हैं, जो छोटे हैं, जो तुम्हारे को जल्दी याद हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बड़े आभूषण पहले बताऊंगी तो तुम्हारा दिमाग अभी घूम जाएगा, फिर आगे की चीजें भूल जाओगे तुम। तो सबसे पहले अपन जो आभूषण देखेंगे वो देखेंगे दांत का आभूषण। किसका आभूषण, दांत का आभूषण। दांत का आभूषण, दांत के आभूषण की ट्रिक है चुप रख, चुप रख। चुप का मतलब तो हो गया चूप, क्या हो गया, चूप। और रख का मतलब होता है रखन, क्या होता है, रखन, है ना। चुप रख, वर्ण चुप रख। दांत का आभूषण क्या हो गया, च से हो गया चूप, र से क्या हो गया, रखन। ये तो चूप तो है, वो है दांत में, क्या है, दांत में। पर अगर चोप आ जाए, जैसे मैंने अभी इससे पहले लिखा था, चोप आ जाए तो वो कहाँ हो जाएगा, नाक में। कहाँ हो जाएगा, नाक में। तो चूप तो कहाँ हो गया, दांत में, और चोप क्या कहाँ हो गया, नाक के अंदर। तो ये याद रखना है। दांत का आभूषण क्या हो गया, चुप रख। चूप से क्या हो गया, चूप, ऊपर बिंदी लग जाएगी, चुप। रख से क्या हो जाएगा, रखन। रख से क्या हो जाएगा, रखन। दूसरा देखो, एक होता है पेट का आभूषण। किसका आभूषण, पेट का आभूषण। पेट का आभूषण में एक ही चीज याद रखनी है आपको, वो है भांबी। क्या याद रखनी है, भांबी क्या होती है, जो नाभि होती है, नाभि के ऊपर जो कील नुमा जो पहना जाता है वो होता है भांबी। अब आप तो उदयपुर के अंदर ही हैं, अपन तो उदयपुर के अंदर अगर आपको देखना भी हो तो आप ओल्ड टाउन के अंदर जाके देखो, जितने भी फॉरेनर्स लड़कियां घूमती है उन सबके पेट के ऊपर आभूषण होता है, वो होता है भांबी, जो कील नुमा होता है और पेट की नाभि के ऊपर पहना जाता है, पेट की नाभि के ऊपर पहना जाता है। तीसरा जो आता है आपके ऊपर, आंख का आभूषण। किसका आभूषण, आंख का आभूषण। अब आप बोलोगे आंख का आभूषण कैसे, तो ये जो हमारे आंख की पलक होती है, क्या होती है, पलक होती है। इस पलक के ऊपरी वाली भाग जो होता है, पलक का जो ऊपरी भाग होता है, इस भाग, हाँ ये वाला, ये जो भाग होता है ना, इस जगह पहनते हैं, जिसको यहाँ पहनते हैं, ये वाला जो भाग होता है, इस भाग पे पहने जाने वाला जो आभूषण है वो है बादली। क्या है, बादली। क्या है, बादली। तो पेट का आभूषण भांबी, आंख का आभूषण बादली, जो यहां पहना जाता है इस जगह पे, वो क्या कहलाता है, बादली कहला जाता है। पलक के जस्ट ऊपर की तरफ, पलक के जस्ट ऊपर की तरफ। चले आगे, चलो अब बात करते हैं अपन कमर के आभूषण की। किसकी, कमर के आभूषण की। कमर के आभूषण जितने भी हैं, मोस्टली जितने भी हैं, वो कमर के आभूषण क से शुरू होंगे, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो क से नहीं आएंगी, बाकी मोस्टली क्या होंगे, क से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे, क से शुरू होंगे। तो देखो एक कंदोरा नाम का आदमी है, कौन है, कंदोरा। क्या है, कंदोरा। इधर देखोगे सब, ध्यान इधर होना चाहिए। कंदोरा की पत्नी है कंदोरी। कौन है, कंदोरा की पत्नी कौन है, तो याद हो गया, कंदोरा कंदोरी, याद हो गया। इनको एक तगड़ी संतान प्राप्त हुई। क्या है, तगड़ी। तगड़ी क्या होता है, आभूषण होता है। तगड़ी कहाँ पहना जाता है, कमर में। बोला गाना सुना तुम सबने, है ना, कौन सा गाना है, छन छन बोले बोले मारी तागड़ी, है ना, तो वो कहाँ पहना जाता है, कमर के अंदर। तगड़ी। तगड़ी के बाद में संतान, मैंने बोला कि तगड़ी संतान प्राप्त हुई, तो संतान से लेंगे अपन सटका। क्या लेंगे, सटका। तगड़ी क्या प्राप्त हो गई, संतान प्राप्त हो गई। फिर कहाँ गए ये, सिनेमा देखने गए, तो सिनेमा देखने से लिए हो जाएगा सिनेमा। क्या हो जाएगा, सिनेमा। सिनेमा देखने गए तो वहां पर मूवी कौन सी देखी, जंजीर। कौन सी मूवी देखी, जंजीर। और ये जो जंजीर जो मूवी है वो क्या है, बहुत धाकड़ है। क्या है, धाकड़ है। क्या है,
धाकड़ है। तो नाम क्या क्या हो गए आपके पास में? कंदोरा, कंदोरा की पत्नी कंदोरी, संतान कैसी प्राप्त हुई? तगड़ी, संतान से क्या हो गया? सटका। फिर क्या देखने गए? सिनेमा देखने गए। सिनेमा के अंदर मूवी कौन सी देखी? जंजीर, और जंजीर जो मूवी है वो कैसी है? धाकड़ है। क्या है? धाकड़ है। अब देखो कुछ एक और है, वो मैं नाम आपको याद रखने पड़ेंगे थोड़े से। एक होता है करगनी। क्या होता है? करगनी। क्या होता है? करगनी। वो भी कहाँ पहनी जाती है? कमर में पहनी जाती है। एक होती है कणकपति, एक होता है कणकावली। क्या होता है? कणकावली। करगनी, कणकवती और कणकावली। तो ये याद हो गया। कंदोरा, कंदोरा की पत्नी कंदोरी, कंदोरी को कैसी संतान प्राप्त हुई? तगड़ी संतान प्राप्त हुई। और तगड़ी संतान से क्या बन गया? सटका। सटका, सटका पहन के कहां गए? सिनेमा देखने। सिनेमा नहीं लिखेंगे अपन, सिनेमा लिखेंगे। सिनेमा में कौन सी मूवी देखी? जंजीर। और जंजीर कैसी मूवी थी? धाकड़। कैसी मूवी थी? धाकड़। इसके अलावा और क्या होता है? करगनी होता है, एक करधनी भी होता है। क्या होता है? करधनी। करगनी और करधनी, इसमें तो ग है, ग गड़ी वाला, इसमें ध धनुष वाला है। करगनी और करधनी। फिर कणकवती और कणकावली। ये सब कहां पहने जाते हैं? कमर में पहने जाते हैं। कहां पहने जाते हैं? कमर में। चले आगे। अब देखो सिर के आभूषण, सिर या शीश के आभूषण, सिर या शीश के आभूषण, सिर या शीश के आभूषण। अब एक छोटी सी कहानी याद रखनी है आपको। उस कहानी से क्या होगा? ये सारे आभूषण याद हो जाएंगे। एक बार क्या होता है, दो सहेलियां होती है। कौन होती है? फ्रेंड होती है। क्या होती है? फ्रेंड होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है। क्या होती है? बेस्ट फ्रेंड होती है। उनमें से एक का बर्थडे आता है। क्या आता है? बर्थडे आता है। तो वो कहती चल तू मुझे क्या दिला? गिफ्ट दिला। क्या दिला? गिफ्ट दिला। तो वो पूछती कि क्या लेगी गिफ्ट में? तो बोलती टेडी बियर लूंगी। क्या लेगी? टेडी बियर लूंगी। तो वो दूसरी वाली सहेली बोलती है कि शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। क्या याद रखोगे? शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। तो इसको लिख सकते हैं, शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। माथे मांग रही है। हाँ, शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। ये लाइन याद रखनी है बस। शीशे में शक्ल देखी है जो टेडी बियर मांग रही है। तो देखो श से क्या हो जाएगा? शीश फूल। क्या होएगा? शीश फूल। शीश फूल कैसा होता है? देखो ऐसी ऐसी एक पतली तो इससे जाली होती है, फिर यहाँ पे एक वो होता है, फिर ऐसे फूल बना होता है, फिर ऐसी पतली जाली रहती है, फिर ये ऐसा होता है, फिर यहाँ पे फूल बना होता है। कहाँ पहना जाता है? यहाँ सिर के ऊपर बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? सिर के ऊपर बांधा जाता है। तो ये तो हो गया शीश फूल। म से क्या हो गया? मेमंद। क्या हो गया? मेमंद। म से क्या हो गया? मेमंद। मेमंद का गाना सुना है, लोकगीतों में भी है, रखड़ी दे दूं मेमंद दे दूं, है ना? तो वो क्या है? मेमंद। मेमंद कहाँ पहना जाता है? सिर के ऊपर। फिर देखो, फिर है सकल। सकल से हो गया सांकली। सांकली क्या होता है? सांकली क्या होता है? जब यहाँ पर वो बोरला पहना जाता है और उसके साथ में नीचे यहाँ लटकन आती है, वो वाली जो यहाँ पे लटकती है, वो क्या होती है? सांकली होती है। क्या होती है? सांकली होती है। तुम क्या इमेजिन कर रहे हो कि मैं पहन के और तुमको बताऊं? है यहाँ सिर पे क्या होती है? रखड़ी होती है, और यहाँ पर क्या होती है? सांकली होती है। सांकली के बाद में ये ट से क्या होता है? टिड्डी भलको। क्या होता है? टिड्डी भलको। क्या होता है? टिड्डी भलको। और टिड्डी भलको क्या होता है? तुमने ऐसी मारवाड़ क्षेत्र की औरतों की रखड़ी देखी होगी जिसके नीचे यहाँ पर होता है, यहाँ पर बोरले के नीचे यहाँ पर डिजाइन बनी होती है, तो वो क्या होता है? टिड्डी भलको। क्या होता है? टिड्डी भलको। चलो, मांग से क्या? मांग टीका। मांग से क्या? मांग टीका या मांग पत्र। इसको क्या बोल सकते हैं? मांग पत्र। क्या बोल सकते हैं? मांग पत्र। तो टेडी से क्या बन गया? टिड्डी भलको। मांग से क्या बन गया? मांग टीका, मांग पत्र। सकल से क्या बन गया? सांकली। में से क्या बन गया? मेमंद। शीशे से क्या बन गया? शीश फूल। अब देखो एक और आभूषण होता है, वो होता है गोफन। ये याद रखना क्योंकि ये नया आभूषण अलग से पूछा जाने वाला। गोफन क्या होता है? एक गोफन तो मैंने तुमको कास्ट कला में बताया था, जिसमें वो पक्षियों को उड़ाते हैं, है ना, खेतों के अंदर। एक गोफन ये होता है जो बालों की लटों के अंदर गूंथा जाता है। किसमें गूंथा जाता है?
बालों की लटों के अंदर जो गूंथा जाने वाला आभूषण होता है वो क्या होता है? गोफन। तो ये आभूषण कहाँ लगाया जाता है? बालों की लटों के अंदर, बालों की लटों में गूंथा जाने वाला आभूषण, बालों की लटों में गूंथा जाने वाला आभूषण, बालों की लटों में गूंथा जाने वाला आभूषण। हाँ, और र से रखड़ी, र से क्या हो जाएगा? रखड़ी। मांग रही तो मांग, ग से याद रख सकते हो आप गोफन, ग से क्या याद रख सकते हो? गोफन। मां से क्या हो गया? मांग टीका, मांग पत्र, ग से गोफन, र से रखड़ी, टेडी से टिड्डी भल को। टिड्डी बल को समझ गए सब? यहाँ जो नीचे लटकता है इस जगह पे, रखड़ी से जो नीचे की तरफ होता है वो होता है टिड्डी बल को। शकल यानी सांकली जो यहाँ आती है वो क्या होती है? सांकली। मेमन यहाँ सिर पे रहता है, और शीश फूल भी कहाँ रहता है? सिर के ऊपर रहता है। शीश फूल भी कहाँ रहता है? सिर के ऊपर रहता है। चले आगे। अब देखो क्या है? गले के आभूषण। किसके आभूषण? गले के आभूषण, गले के आभूषण। अब इसमें दो बातें याद रखनी है गले के आभूषणों में। एक तो जिसके पीछे माला आ जाए, क्या आ जाए? जिस भी किसी शब्द के पीछे क्या आ जाए? माला आ जाए, और जिस भी किसी शब्द के पीछे क्या आ जाए? हार आ जाए। क्या आ जाए? हार आ जाए। तो वो दोनों क्या है? गले के आभूषण है। क्या है? गले के आभूषण। एक तो जैसे देखो मटर माला, कौन सी माला? एक है तुलसी माला, कौन सी माला? तुलसी माला, तो पीछे माला आ रहा है इसमें। एक है चंद्रमाला, कौन सी माला? चंद्रमाला। उसी प्रकार से गले के आभूषण में इधर देखो चंद्रहार, कौन सा हार? चंद्रहार। एक है सोहन हार, कौन सा हार? सोहन हार। तो हार और माला जितने शब्दों के पीछे आ जाए वो क्या कहलाएंगे? गले के आभूषण कहलाएंगे। और क्या होते हैं गले के आभूषण? देखो जैसे देखो चेन, हम कहते हैं चेन स्नेचिंग हो रही है ना? तो चेन से क्या याद रखोगे? चेन किसका आभूषण है? गले का आभूषण है। एक होता है टुस्सी। टुस्सी सुना है सबने? टुस्सी देखी भी होगी सबने। टुस्सी का मतलब होता है कि जिसके अंदर ठूस ठूस के क्या भरा हो? सोना भरा हो। क्या भरा हो? ठूस ठूस के क्या भरा हो? सोना भरा हो। तो वो क्या कहलाती है? टुस्सी। इसका जो प्रचलन है पुराने समय के अंदर सर्वाधिक था। पुराने समय के अंदर कैसे था कि जो दहेज की जब मांग होती थी तो दहेज की मांग में कहा जाता था कि आप हमें क्या देना? टुस्सी देना। क्यों? क्योंकि ठूस ठूस के क्या भरा जाता है? सोना भरा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टुस्सी। तो टुस्सी याद रह जाएगी। फिर है मांदलिया। मांदलिया सबने देखा होगा? अरे आवाज मत करो। मांदलिया, मांदलिया सबने देखा होगा? मांदलिया सबको पता है। एक होता है तिमणिया। क्या होता है? तिमणिया। एक क्या होता है? तिमणिया। तिमणिया के अलावा एक होता है आपका नेकलेस। क्या होता है? नेकलेस। एक होती है आड़। आड़ क्या होती है भाई? एक तो होता है कि विवाह के अवसर पर ससुराल के द्वारा भी लाई जाती है और ननिहाल पक्ष के द्वारा भी लाई जाती है। किसके द्वारा लाई जाती है? तो ननिहाल पक्ष के द्वारा तो लड़की की माँ के लिए लाई जाती है मायरे के अंदर, और लड़की के लिए कहां पर लाई जाती है? विवाह के अंदर, शादी के अंदर लाई जाती है। वो क्या होती है? आड़ होती है। विवाह का जो चौथा फेरा होता है उसके अंदर क्या पहनाई जाती है? आड़ पहनाई जाती है। क्या पहनाई जाती है? आड़ पहनाई जाती है। ये जो प्रचलन है वो राजपूत जाति के अंदर है। किसके अंदर है? राजपूत जाति के अंदर है। उसमें क्या पहनाई जाती है? आड़ पहनाई जाती है। तो क्या हो गया? चेन हो गया, टुस्सी हो गया, मांदलिया हो गया, तिमणिया हो गया, नेकलेस हो गया, आड़ हो गया। एक आपने हंसली सुना होगा। हंसली सुना है? बच्चों का जो यहाँ गले की हड्डी होती है, हड्डी नहीं खिसक जाए इसके लिए हंसली बनाई जाती है, गोल बनी होती है, तो वो क्या होती है? हांसली। क्या बोलते हैं अपन उसको? हांसली। एक होता है हमेल। एक क्या होता है? हमेल। इस हमेल का जो प्रचलन है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। कहां पर है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। तो याद रखना है क्षेत्र आपको। हमेल का प्रचलन कहां पर है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। हमेल का प्रचलन कहां है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। एक क्या बात याद रखनी है? माला आ जाए या हार आ जाए तो वो क्या है? गले के आभूषण है। उसके अलावा ये याद रखने, उसके अलावा ये क्या याद रखने? ये वाली याद रखने। चेन, टुस्सी, मांदलिया, तिबणिया, नेकलेस, आड़, हंसली और हमेल। और क्या? हमेल। अब देखो एक पंचलड़ी नाम की महिला है। क्या है? पंचलड़ी। पंचलड़ी नाम की कौन है? महिला है। क्या है? महिला। तो पंचलड़ी से याद रह जाएगा कि पंचलड़ी क्या है? पंचलड़ी। पंचलड़ी भी कहां पहना जाता है? गले के अंदर। 5 लड़ियां होती है, मोती की हो सकती है, सोने जिसकी ज्यादा श्रद्धा हो वो सोने की भी बना सकता
तो 5 लड़ी कैसी होती है, मोती की होती है, 5 लड़ी, बीच में कुंदन लगा हुआ होता है। क्या होता है, कुंदन लगा हुआ होता है। तो ये हो गए गले के आभूषण। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो सबसे पहले देख लेते हैं पैर का आभूषण, वो भी पैर की अंगुली का आभूषण। किसका, पैर की अंगुली का आभूषण, पैर की अंगुली का आभूषण। अब ये देखना जैसे कि ये तुम्हारा पैर है, क्या है, पैर है। ये पैर का जो अंगूठा होता है, क्या होता है, ये अंगूठा, हाँ 6 उंगलियों वाला पैर का जो अंगूठा है, ये अंगूठा कहलाता है। अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण कहलाता है गौर। क्या कहलाता है, गौर। पैर के अंगूठे के अंदर पहनने वाला आभूषण क्या कहलाता है, गौर कहलाता है। और ये जो पास की उंगली होती है इस अंगूठे के पास वाली, ये वाला आभूषण कहलाता है फोलरी। क्या कहलाता है, फोलरी, या जिसको हम क्या कहते हैं, बिछियां कहते हैं। क्या कहते हैं, बिछियां। तो अंगूठे के पास वाली अंगुली में पहनने वाला आभूषण, अंगूठे के पास वाली अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण, वो क्या होता है, फोलरी। क्या होता है, फोलरी, या जिसको हम बिछियां बोलते हैं। ये जो बिछियां हैं वो किसका प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, ये सुहाग का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है। अच्छा, सुहाग का प्रतीक है, गले के आभूषणों में भी होगा, वो होगा आपका मंगलसूत्र। कौन सा होगा, मंगलसूत्र। तो ये सबसे मांगलिक आभूषण कौन सा होता है, मंगलसूत्र। क्या होता है, मंगलसूत्र। तो उधर सुहाग का प्रतीक क्या हो जाएगी, फोलरी या बिछियां। अब एक आभूषण होता है जो इन 4 उंगलियों में पहना जाता है या 3 उंगलियों में पहना जाता है एक साथ, जो लड़ी के रूप में होता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है पगपान। क्या कहलाता है, पगपान। पगपान क्या होता है, 4 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला, 4 अंगुलियों में एक साथ पहने जाने वाला, एक साथ पहने जाने वाला। तो 4 उंगलियों में एक साथ पहने जाने वाला क्या कहलाता है, पगपान। और अगर हाथों में पहना जाए तो हथपान या हथफूल, हथपान या हथफूल। यहाँ बीच में क्या रहता है, फूल रहता है। आपस में, लड़कियों को तो समझ में आ रहा है, लड़कों आ रहा है समझ में, आ ही रहा होगा, लाने पड़ेंगे भाई तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो क्या होता है, फूल होता है, और साथ में क्या होती है, लड़ियां होती है जो हाथों की तरफ जाती है। तो वो अगर हाथ में होएगा तो क्या होगा, हथपान या हथफूल। पैर के अंदर पहनने वाली बिछियां जो 4 उंगलियों में पहनी जाएगी वो क्या कहलाएगी, पगपान। और अंगूठे के पास अगर एक ही उंगली में पहनी जाती है तो वो क्या कहलाती है, फोलरी या बिछियां। और अगर अंगूठे के अंदर जो आभूषण पहना जाता है पैर के अंगूठे के अंदर, वो होता है गौर। क्या होता है, गौर। क्या होता है, गौर। चले आगे, चलो अब कान के आभूषण पढ़ते हैं अपन। किसके, कान के आभूषण। चलो पहले नाक के देख लो, नाक के छोटे हैं थोड़े। नाक के आभूषण, एक तो मैंने तुमको बता दिया, चूप कहां पहनेंगे, दांत में। चूप कहां पहनेंगे, दांत में। और नाक में क्या पहनेंगे, चोंप। एक तो क्या हो गया, चोंप। एक क्या हो जाएगा, कांटा। क्या हो जाएगा, कांटा। लोंग, क्या होगा, लोंग। एक होता है नथनी। क्या होता है, नथनी। और एक होता है, वो होता है बेसर। क्या होता है, और बेसर क्या होता है, ये बेसर जो है, इस बेसर के अंदर नाक के ऊपर क्या बना होता है, मोर बना होता है। क्या बना होता है, मोर बना होता है, और उससे पीछे एक मोती वाली लड़ जाती है। इसका, ये कहां से आई है बेसर, तो किशनगढ़ शैली से। कहां से आई है, हाँ महाराष्ट्र से भी आई है, और महाराष्ट्र के अलावा हमारे राजस्थान के अंदर कहाँ की प्रचलित है, तो किशनगढ़ शैली, जिसका नाम क्या है, बणी ठणी। किसका नाम है, बणी ठणी। बणी ठणी शैली या किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध है ये। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, हाँ शैली कुछ याद आ गया क्या। बेसर क्या है, किशनगढ़ शैली के अंदर नाक के ऊपर मोर बना होता है, लोंग होता है ऊपर बड़ा सा, यहाँ पे मोर बना होता है, मोर के साथ में लड़ी होती है,
वो क्या कहलाता है? बेसर कहलाता है। तो ये अलग याद रखना है। एक मैंने तुमको उसमें बताया, किसमें बताया? बालों के आभूषण में क्या बनाया? गोफन। क्या बताया? गोफन, बालों की लटों के अंदर गूथा जाने वाला। एक क्या है? बेसर। ये क्या है? किशनगढ़ शैली का है। अब चलो कान के आभूषण में चलते हैं। किसके आभूषण? कान के आभूषण। कान के आभूषण क्या होते हैं? एक तो होता है जेला जमेला, लड़कियों के जमेले होते हैं बहुत सारे, तो क्या याद रखोगे? जेला जमेला। क्या याद रखोगे? जेला जमेला, जेला जमेला। हाँ वो भी आएगा। पहले कुछ अलग अलग नाम पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। क्या आते हैं एग्जाम के अंदर? एक तो होता है जेला जमेला, दूसरा आता है आपके पास में बजटी, एक तो होता है बजंटी, एक तो होता है बजंटी जो गले के अंदर होती है, जिसके अंदर छोटे छोटे मोती होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे मोती होते हैं। एक होता है बजटी। पहले देख लो झुमकी, क्या होती है? झुमकी। और झुमकी के बाद नीचे होती है बजटी। देखो दोनों को लिखने का अंतर है। वो होती है बजंटी। क्या होती है? बजंटी। वो ऐसे लिखी जाती है, ये गले का आभूषण है, ठीक है। और ये है बजटी। बजटी क्या होती है? जो झुमकी होती है और झुमकी के जो नीचे वाला लटकने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? बजटी कहलाता है। क्या कहलाता है? बजटी कहलाता है। एक होता है पीपल पत्तर। क्या होता है? पीपल पत्तर। पीपल पत्तर क्या होता है? ये कान के यहाँ ऊपर की ओर पहने जाने वाला बाली नुमा जो होता है, गोलाकार जो होता है, हाँ पत्ते के आकार का, वो क्या है? पीपल पत्तर। क्या है? पीपल पत्तर। एक है ओगणिया। क्या है? ओगणिया, है ना। तो पीपल पत्तर तो ये तो है पान के पत्ते के आकार का, और ओगणिया जो है वो गोलाकार या कान के ऊपर पहने जाने वाला, वो क्या है? ओगणिया। तो पीपल पत्तर क्या है? ऊपर पहने जाने वाला पर पान के पत्ते के आकार का पहने जाने वाला। ओगणिया क्या है? ऊपर पहने जाने वाला पर गोलाकार पहना जाने वाला। एक होता है मुर्किया। क्या होता है? मुर्किया। मुर्किया कौन पहनते हैं? लड़के पहनते हैं। कौन पहनते हैं? लड़के पहनते हैं। फिर होता है एक आपका बाली। क्या होता है? बाली। क्या होता है? बाली। बाली भी कान में पहनी जाती है। अच्छा, कान के अंदर लौंग भी पहन सकते हैं, पर अगर जब दोनों ऑप्शन आएंगे तो विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए या तो नाक ही आएगा ऑप्शन में या फिर कान ही आएगा, ठीक है। और नाक और कान में से प्रायोरिटी किसको देनी है? कान को देनी है। किसको देनी है? कान को देनी है। तो क्या हो गया? जेला जमेला, झुमकी, बजटी, पीपल पत्र, ओगणिया, मुर्किया और बाली। ओगणिया, मुर्किया और बाली। चले आगे। अब देखो हाथ के आभूषण। किसके आभूषण? हाथ के आभूषण। हाथ के आभूषण। एक तो मैंने आपको बता ही दिया, हथफूल। क्या हो गया? हथफूल या हथपान। हथफूल और हथपान। हाथों की अंगुली के अंदर पहने जाने वाली वो क्या होती है? दामना। क्या होती है? दामना। हाथ की अंगुली के अंदर पहने जाने वाली अंगूठी क्या होती है? दामना। क्या होती है? दामना। क्या होती है? दामना। अब यहां इस कलाई में जो पहने जाने वाले होते हैं वो होते हैं पूंचे या पूंचिया। क्या बोलते हैं? पूंचिया। क्या बोलते हैं? पूंचिया। हाथ की कलाई के अंदर पहने जाने वाले क्या होते हैं? पूंचिया। पूंचिया के अलावा एक और पहनते हैं अपन, नोगरी। क्या पहनते हैं? नोगरी। नोगरी देखिए ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, और पूंचिया के अंदर कैसे बजंटी के जैसे छोटे छोटे मोती होते हैं, सोने के मोती होते हैं, वो तो होते हैं पूंचिया। और नोगरी के अंदर क्या होते हैं? ऐसे ऊपर उठे हुए भाग होते हैं, तो नोगरी, ठीक है। फिर आ जाए आपके चुड़ला। क्या है? चुड़ला। चार चार चुड़ला। क्या है? चार चार चुड़ला। फिर ऊपर जाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाजूबंद। क्या आएगा? बाजूबंद। और बाजूबंद के साथ में नीचे जो लटकने वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? लूम। क्या कहते हैं? लूम। क्या कहते हैं? लूम। और हाथों के अंदर क्या पहने जाते हैं? कड़ा। क्या पहना जाता है? कड़ा। कड़े पहने जाते हैं। एक होता है आपका गोखरू। क्या होता है? गोखरू। गोखरू कहां पहना जाता है? चूड़ी के पीछे की ओर, यहाँ पे लास्ट में जो पीछे की ओर पहना जाता है, हाँ बड़ा वाला सबसे पीछे की ओर जो भाग पहना जाता है वो क्या होता है? गोखरू। क्या होता है? गोखरू। हाँ वो भी हाथ के अंदर बांधा जाता है, काकण। काकण क्या होता है? हाथ के अंदर बांधा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, आप चाहो तो मतलब कितने भी लिख सकते हो, पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये। अब हाथ के हो गए, कान के हो गए, गले का हो गया, नाक का भी हो गया।
कमर भी हो गया, अब क्या बच गया, पैर बच गए। क्या बच गए, पैर। तो देखो पैर के अंदर जो आभूषण होता है, एक तो तुमको सबको पता है पायल होता है। क्या होता है, पायल होता है। अब इधर देखना, पायल जो होता है ना, इस पायल के बहुत से पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। और पायल का पर्यायवाची एक होता है शकुंतला, एक होता है रमजोल। क्या होता है, शकुंतला और रमजोल। अगर ये आ जाए कि शकुंतला और रमजोल हैं तो वो क्या है, पायल हैं। पायल के पर्यायवाची को ही क्या कहते हैं, शकुंतला और रमजोल। क्या कह सकते हैं पायल को, और शकुंतला और रमजोल। क्या कह सकते हैं, शकुंतला और रमजोल, शकुंतला और रमजोल, शकुंतला और रमजोल। एक होता है आंवला। क्या होता है, आंवला। वैसे आंवला हाथों में भी पहना जाता है, पर हाथों के अलावा पैरों में भी पहना जाता है, पर हाथों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है आंवला, किसका इंपॉर्टेंट है, पैर का। पैरों के अंदर पहने जाने वाला आभूषण क्या है, आंवला। तो ये पैर का आभूषण क्या हो गया, आंवला हो गया। आंवले के ऊपर की ओर ऐसे लड़ी नुमा एक आकृति पहनी जाती है। लड़ी नुमा आकृति जो पहनी जाती है वो कहलाती है लटकन। क्या कहलाती है, लटकन। लटकन उसके नीचे लटकती है, आंवले के नीचे से घेर नुमा आकृति पहनी जाती है, उसको क्या कहलाते हैं अपन, लटकन कहलाते हैं। तो पायल को हम क्या कह सकते हैं, शकुंतला कह सकते हैं, रमजोल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शकुंतला कह सकते हैं और रमजोल कह सकते हैं। एक क्या पहना जाता है, आंवला पहना जाता है, एक क्या पहनी जाती है, लटकन पहनी जाती है। पैर की उंगली का मैंने बता दिया आपको, एक तो होता है गोर, एक होता है फोलरी, और अगर चार पांचों को एक साथ पहना जाए तो वो क्या होता है, पगपान। तो हो गए आभूषण हमारे कंप्लीट। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुमको भी याद हो जाए। देखो दांत का आभूषण क्या होता है, दांत का आभूषण का है ट्रिक चुप रख, यानी चुप और रखन, चुप और रखन। अगला है पेट का आभूषण, जो पेट की नाभि के अंदर पहना जाता है, कील नुमा होता है, वो क्या कहलाता है, भांबी। क्या कहलाता है, भांबी कहलाता है। आंख का आभूषण जो आंख की पलक और इस आईब्रो के बीच में पहना जाता है वो क्या कहलाता है, बादली। क्या कहलाता है, बादली कहलाता है। अब देखो कमर के आभूषण, कमर के आभूषण में कंदोरा नाम का एक आदमी है, उसकी पत्नी कौन है, कंदोरी। कंदोरी को क्या प्राप्त हुई, तगड़ी संतान प्राप्त हुई। तगड़ी कहाँ है, कमर में बांधी जाती है। संतान से क्या हो गया, सटका। क्या देखने गए, सिनेमा। सिनेमा से क्या हो गया, सिनेमा। सिनेमा में कौन सी मूवी देखी, जंजीर मूवी देखी, और जंजीर मूवी कैसी थी, धाकड़ थी। कैसी थी, धाकड़ थी। तो इसका जो आभूषण के अंदर कमर के आभूषणों में और जो है वो है, एक तो है करगनी, जिसके अंदर बीच में क्या आता है, ग गड़ी वाला। क्या आता है, ग गड़ी वाला। और कर धनी, धनी का मतलब क्या है, ध क्या है, ध धनुष वाला। तो करगनी और करधनी ये दोनों कहां पर पहने जाते हैं, कमर के अंदर। एक होता है कणकवती और एक होता है कणकावली। क्या होता है, कणकवती और कणकावली। शीश या सिर के आभूषण, ठीक है, कहानी याद आ जाएगी तुमको, दोनों सहेलियों की। ट्रिक क्या बन जाएगी, शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है। शीशे में शक्ल देखिए जो टेडी बियर मांग रही है। तो शीश से तो क्या हो जाएगा, शीश फूल। शीश से क्या हो जाएगा, शीश फूल। म से क्या हो जाएगा, मेमंद। मेमंद का गाना सुना है, लोक गीतों में आता है, रखड़ी दे दू, मेमंद दे दू, हार दे दू जी। तो मेमंद याद रह जाएगा। साकली क्या है, रखड़ी के यहाँ जो आता है भाग वो क्या है, साकली है। टेडी से क्या होगा, टिड्डी भल को। क्या होगा, टिड्डी भल को। और क्या हो सकता है, टीका हो सकता है, टीका भी हो सकता है, टीका भी नीचे लटकता है। टेडी से क्या हो सकता है, टिड्डी भल को या टीका। टिड्डी भल को क्या है, रखड़ी के नीचे यूं गोल नुमा भाग होता है जिसके अंदर थोड़े थोड़े ऐसे मोती होते, तो वो क्या है, टिड्डी भल को। टेडी बियर, बियर से क्या हो जाएगा, रखड़ी। र से क्या हो जाएगा, रखड़ी। और मांग से क्या हो जाएगा, मांग टीका और मांग पत्र। मांग टीका, मांग टीका और मांग पत्र। और ग से क्या हो जाएगा, गोफण। गोफण क्या होता है, बालों के अंदर गूथा जाने वाला जो आभूषण होता है वो क्या होता है, गोफण होता है। बालों की लटों के अंदर गूथा जाने वाला जो आभूषण है वो क्या है, गोफण है। अब देखो गले के आभूषण, एक तो है कि जिसके पीछे माला आ जाए। क्या आ जाए, माला आ जाए या क्या आ जाए, हार आ जाए। माला आ जाए और क्या आ जाए, हार आ जाए। तो वो किसके आभूषण है, गले के आभूषण है। एक तुम याद रख सकते हो चेन। चेन क्या है, चेन की क्या होती है, सर्वाधिक क्या हो रही है, स्नेचिंग होती है, तो चेन याद रह जाएगा। एक होता है टुस्सी, जिसके अंदर ठूस ठूस के क्या भरा जाता है, सोना भरा जाता है। जो दहेज की मांग करने वाले लोग मांगते हैं वो क्या होती है, टुस्सी। मांदलिया सबको पता ही है, सर्वाधिक प्रचलन गाँवों में, शहरों में सभी जगह रहता है। तिमणिया भी गले का आभूषण है। नेकलेस, नेकलेस लाते ही हैं सबके। आड़, आड़ क्या है, सर्वाधिक प्रचलन राजपूत जाति के अंदर चौथे फेरे के अंदर पहनाई जाने वाली जो गले का आभूषण है वो क्या है,
आड़। एक है हंसली जो बच्चों के लिए पहनाई जाती है, बच्चों के लिए क्या की जाती है, पहनाई जाती है। हमेल का सर्वाधिक प्रचलन शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। कहां पर है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। और एक क्या है आपका सर्वाधिक मांगलिक गले का आभूषण, वो क्या है, मंगलसूत्र। सर्वाधिक मांगलिक गले का आभूषण क्या है, मंगलसूत्र। अब देखो पैर की अंगुली, पैर की अंगुली में जो अंगूठा है, इस अंगूठे के अंदर पहने जाने वाली जो है वो है गोर। क्या है, गोर। और पैर के अंगूठे के पास जो पहनी जाती है वो है फोलरी या बिछिया। ये किसके प्रतीक है, सुहाग की प्रतीक है। किसकी प्रतीक है, सुहाग की प्रतीक है। अगर इन चारों में एक साथ जो पहना जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, पगपान। और अगर यही हाथों में पहना जाएगा तो क्या कहलाएगा, हाथ पान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाथ पान कहलाएगा। नाक के आभूषण में चूप, चूप दांत में, चौंप कहां पर, नाक में। याद रखना है, चूप किसमें, दांत में, और चौंप किसमें, नाक में। फिर कांटा लोंग नथनी, कांटा लोंग नथनी। और एक होता है बेसर। क्या होता है, बेसर, जो कि क्या है, कहाँ की फेमस है, किशनगढ़ शैली की, बनी ठनी, बनी ठनी की जो है फेमस है। तो नाक के आभूषण हो गए, नाक के आभूषण, नाक के आभूषण के बाद में है कान के आभूषण। और कान के आभूषणों में सबसे पहला है जेला जमेला, जेला जमेला, यहां तक आता है जो जेला जमेला। एक है झुमकी, झुमकी के जो नीचे वाला भाग है वो है बजटी। क्या है, बजटी। बजटी के बाद में पीपल पत्तर, पीपल पत्तर ये पान के पत्ते के आकार का यहाँ ऊपर जो पहना जाता है। ओगणिया क्या है, ओगणिया ये है कि ऊपर ही पहना जाता है पर कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है, गोल होता है। एक है मुर्कियां, मुर्कियां जो है वो लड़के पहनते, क्या पहनते, लड़के पहनते। और एक होता है बाली। क्या होता है, बाली। हाथ के आभूषणों में क्या है, हथफूल, हथपान, हथफूल और हथपान। ठीक है। दामना, दामना क्या है, इसके अंदर पहनी जाने वाली, उंगली के अंदर पहने जाने वाली, क्या होती है, उंगली के अंदर पहने जाने। पूछे कहाँ पहने जाते हैं, यहाँ हाथ की कलाई के अंदर पहने जाने वाले क्या होते हैं, पूछिया होते हैं। और यहीं पहने जाने वाले नोगरी होते हैं। क्या होते हैं, नोगरी। फिर है चुड़ला, चुड़ला यहाँ पर ऊपर पहनते हैं। बाजूबंद यहाँ पहनते हैं, और बाजूबंद के नीचे जो लटकता है वो क्या होता है, लूम होता है। एक मैंने बताया कड़ा, ये चूड़ी सेट जिसको आप बोल सकते हैं। एक होता है गोखरू, जो सबसे पीछे चूड़ी के पीछे पहना जाता है वो क्या होता है, गोखरू। क्या होता है, गोखरू। तब फिर है पैर, पैर में हम जानते हैं पायल, इसको और क्या बोल सकते हैं, नुपुर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नुपुर। तो इसी के पर्यायवाची अगर आपसे पूछ ले जाए, रमजोल, शकुंतला, नुपुर क्या है, तो पायल है। क्या है, पायल है। इन्हीं के पर्यायवाची इनको अलग अलग नाम दे रखा है कि शकुंतला, रमजोल, नुपुर, ये सब किसके प्रकार है, पायल के प्रकार है। किसके प्रकार है, पायल के प्रकार है। एक होता है आंवला, जो पैर के ऊपर की तरफ पहना जाता है। एक गांव में महिलाओं द्वारा कड़े पहने जाते हैं। क्या पहने जाते हैं, कड़े। क्या पहने जाते हैं, कड़ा, कड़े पहने जाते हैं। पैर के अंदर यहाँ पर जालीनुमा होता है, वो होता है लटकन। और महिलाओं के द्वारा, गांव में महिलाओं द्वारा क्या पहने जाते हैं, कड़े पहने जाते हैं। तो आए होंगे समझ में, है ना, याद हो जाएंगे अब तो, नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अगली।